Hello students of class 6. In previous video I was teaching you the chapter fiber and fabric, in which some of the points was remaining to make you understand. Let us go to that point. Some others useful fibers, कुछ महत्वपूर्ण रेशा जो हम लोगों को जानवरों से प्राप्त होता है. तो लेट अस कम टू नो अबाउट ऊल. ऊन कहाँ से मिलता है? ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट्स. ऊन हम लोगों को प्राप्त होता है भेड़ के रोएं से या बकरी के रोएं से. रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम शीप इज कॉल्ड सियरिंग. और भेड़ से रोएं को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे सियरिंग बोलते हैं. आफ्टर सियरिंग द ऊल इज क्लीन्ड. और रों को सीप से निकालने के बाद, भेड़ से निकाल लेने के बाद इसे धोया जाता है एंड देन कॉम्ड बाय ए मशीन. और एक मशीन से उसमें कंघी चलाई जाती है. देयरआफ्टर द ऊल इज स्पून इनटू फाइबर्स. और इस तरह से उसके बाद इस ऊन को रेशे में बदला जाता है. विच आर देन नाइटेड टू मेक वूलन क्लोथ्स आइदर बाय हैंड और बाय मशीन्स. और इस तरह से तैयार वूलन के कपड़े जो होते हैं उसे या तो हाथ से उसको बुना जाता है या मशीन की सहायता से उसे बुना जाता है. सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना. सिल्क का सर्वप्रथम निर्माण चाइना में हुआ था. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वर्म. यह सिल्क के कीड़े से हमें प्राप्त होता है. ईच सिल्क वर्म स्पाइन्स ए थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग टू मेक ए कोकून. सभी रेशम के कीड़े एक धागा बुनते हैं जो 800 मीटर लंबा होता है अपने घरौंदे को बनाने के लिए. द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर. और इसी कोकून को गर्म पानी में उबालते हैं टू किल द वर्म, जिससे इनके कीड़े मर जाते हैं. एंड इट इज़ देन अनवुंड टू गेट द सिल्क फाइबर. और इस तरह से सिल्क के कपड़े, कोसा के कपड़े हमें प्राप्त होते हैं. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. और कोसा के कीड़ों से जो कोसा के कपड़े तैयार किए जाते हैं, इस तैयार किए हुए कपड़ों को सेरिकल्चर बोलते हैं. हियर इज द फिगर ऑफ कोकून. हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. द अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो मच अबाउट क्लोथ्स. प्राचीन ज़माने में, प्राचीन युग में लोग कपड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे. इट इज़ सेड दैट ड्यूरिंग दोज डेज people used the bark of trees and large leaves to cover themselves. ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान या तो लोग पेड़ के छाल को पहनते थे या फिर पत्तियों के बने हुए पोशाक पहनते थे जिससे वह अपने शरीर को ढक सकें. दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स स्किन्स फॉर क्लॉथिंग अबाउट 3000 ईयर्स एगो. 3000 साल पहले उन्होंने जानवरों के खाल को पहनना शुरू किया, कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया. दे और एनिमल स्किन्स, वे जानवरों के
खाल को पहनते थे एंड रैप्ड फर अराउंड देयर बॉडीज टू कीप देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। और उसके फर, उसके रोएं को अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेते थे जिससे वे जाड़े के दिनों में अपने आप को गर्म रख सकें। When people began to settle in agriculture communities, जब वो लोग धीरे धीरे खेती करना सीख लिए, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets। तो इस तरह से घास की सहायता से वे लोग चटाई और टोकरी बनाना सीख लिए। लेटर ह्यूमंस डेवलप्ड द टेक्निक फॉर स्पाइनिंग एंड वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द फ्लफी सबस्टेंस ऑफ द कॉटन प्लांट। और इस तरह से आगे चलकर वे लोग कॉटन के प्लांट से, कपास से कपड़ा बुनना सीख लिए। द क्लॉथिंग was invented between 50,000 and 1 लाख years ago। तो कपड़े का निर्माण 50,000 से लेके 1 लाख साल पहले हो गया था। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। तो प्राचीन मिस्र में नाइल नदी के किनारे ये सूती के कपड़ों का खेती शुरू हो गया था एंड यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, जिसका इस्तेमाल ये लोग वस्त्रों में करते थे। इन इंडिया द यूज ऑफ कॉटन स्प्रेड अराउंड 3000 BC। और भारत में यह 3000 ईसा पूर्व इसके कपड़ों का, कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया। इन चाइना, और चाइना में सिल्क वर्म्स वेयर डोमेस्टिकेटेड टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर्स। और चाइना में कोसा के कीड़े पाले जाने लगे जिससे ये लोग कोसा के कपड़े तैयार कर सकें। The domestication of silkworm in China started around 3000 BC। और चाइना में कोसा के कीड़े को कोसा के कीड़ों को उत्पादित किए जाना लगा। ये लगभग 3000 ईसा पूर्व ये काम शुरू हो गया था। द फाइबर्स वेयर देन स्पून इनटू ए थ्रेड। और इनके रेसे को अब धागों में बदल दिया जाने लगा था। विच वेयर वुमेन टू मेक सिल्क क्लॉथ। और इस तरह से सिल्क के कपड़े का निर्माण शुरू हो गया था। अर्लियर स्टिचिंग वाज नॉट नोन। और पूर्व में स्टिचिंग के बारे में कोई नहीं जानता था। वुमेन यूज टू वियर साड़ीज एंड मेन यूज टू वियर धोतीज। तो उस समय औरतें साड़ी पहनती थी और मेल पर्सन धोती पहनते थे। दीज क्लॉथ्स वेयर नॉट स्टिच्ड। ये दोनों कपड़ों में स्टिच की आवश्यकता नहीं होती थी, कोई सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसमें। इसीलिए औरतें उस समय साड़ी पहनते थी और मर्द लोग धोती पहनते थे। दे वेयर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी। उसको ये लोग बहुत आसानी से अपने शरीर पर लपेट लेते थे। इवन टुडे, लेकिन इस आधुनिक युग में साड़ी, धोती एंड लुंगी आर यूज्ड एज अनस्टिच्ड क्लोथ। ये साड़ी और धोती और लुंगी, इसको किसी भी सिलाई की आवश्यकता आज भी नहीं पड़ती है। विथ द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, सिलाई वाले नीडल का जब खोज हो गया
पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। तो लोगों ने सिलाई वाला कपड़े पहनना शुरू कर दिए, बनाना शुरू कर दिए। टुडे वेरियस स्टिच्ड क्लोथ्स सच एज जीन्स, सूट्स, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स आर वेरी पॉपुलर। और अब तो बहुत सा सिलाई किया हुआ कपड़ा जैसे जीन्स, सूट, कमीज और पैजामा वगैरह काफ़ी मशहूर हैं, जिसे हम लोग पहनते हैं। एट प्रेजेंट देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स टू चूज फ्रॉम। तो अब इस आधुनिकता में कपड़ों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें हम लोग पसंद करके अपने मुताबिक कपड़े चुन लेते हैं। तो दिस चैप्टर finished. Thanks a lot to hear me carefully. Thank you.